नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु का तीसरा भाग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक अर्थात श्रद्धा। एकांत में बैठे मनु के उदासीन, निराशाजनक व उत्साहहीन बातें सुनकर श्रद्धा मनु के हृदय में अत्यंत प्रेम पूर्वक नए उत्साह का संचार करते हुए कहती हैं कि अरे तुम इतने हतोत्साहित या अपना धैर्य कैसे खो सकते हो। हार बैठे जीवन का दांव, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन का दांव अर्थात अपना जीवन ही हार चुके हो या अपना तुम सब कुछ हार चुके हो, अर्थात इस प्रलय में तुमने सबको खो दिया तो तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा है। जीतते मरकर जिसको वीर, श्रद्धा कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी जीवन है, अर्थात तुम जीवित होते हुए भी हारने की बात कह रहे हो। जिसे जो वीर होते हैं वो मरकर के भी जीत लेते हैं, अर्थात जो वीर होते हैं वे उत्साह तथा नवीन आशा के साथ संघर्ष करते हुए विजय हासिल करते हैं या उनकी मृत्यु के बाद उनको युगों युगों तक याद किया जाता है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, श्रद्धा आगे कहती हैं कि जो तुम इस प्रकार एकांत में तपस्वियों की भांति बैठे हो या तप कर रहे हो, जीवन में क्या बस यही सत्य है? करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह जो तुम्हारे मन की करुणा है, दीनता है, उदासीनता है, यह सब क्षणिक है, क्योंकि मानव मन अत्यंत चंचल होता है। आज तुम दुखी हो तो यह भाव तुम्हारे मन में आ रहे हैं। तरल आकांक्षा से है भरा, श्रद्धा कहती है कि किंतु इच्छा, महत्वाकांक्षा, उत्साह, आशा, प्रसन्नता आदि के भाव मानव मन में तरल रूप में विद्यमान रहते हैं, जो तुम्हारे अंदर भी भरे हैं। सो रहा आशा का आह्लाद, किंतु वह जो आशा है, उत्साह है, प्रसन्नता है, वह अभी सो रही है, अर्थात तुम्हारे नकारात्मक विचार, निराशा व दुख के भावों की तीव्रता इतनी अधिक है कि वे अभी तुम्हारे मन में प्रकट नहीं हो पा रही हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, श्रद्धा आगे कहती हैं कि जब प्रकृति कभी भी अपने बासी फूल अर्थात डाल से गिरे हुए मुरझाए रसहीन सुगंधहीन पुष्पों से अपना श्रृंगार या साज सज्जा नहीं करती, वह सदा खिले हुए महकते ताजे फूलों से जो अपनी सुगंध व सुंदरता से मानव मन को आकर्षित करते हैं, उससे ही सुशोभित होती है, क्योंकि मुरझाए हुए बासी फूल अस्तित्वहीन हो जाते हैं। अतः तुम इतने मुरझाए हुए या दुखी अवस्था में मत रहो। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल, क्योंकि जो बासी फूल हैं या मुरझाए हुए डाल से गिर चुके हैं वे जल्द ही धूल में मिल जाएंगे, अर्थात उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा मनु के मुरझाए हुए चेहरे में जो उदासी के भाव हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हुए आगे कहती हैं कि तुम एक हो, अर्थात अकेले हो। यह विस्तृत भूखंड और यह विशाल धरती है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, और यह धरती जो सुख संपदाओं, ऐश्वर्य तथा सौंदर्य से भरी हुई है। अमंद अर्थात इसका जो वैभव है वह कभी भी मंद या फीका नहीं पड़ेगा, अर्थात कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, श्रद्धा कहती है कि मनुष्यों द्वारा पूर्व में जो अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं उसके अनुसार ही उन्हें दुख या सुख भोगना पड़ता है। जैसा कि तुम कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे, अर्थात इस धरती पर पूर्व में किए गए कर्मों के फल भोगने के लिए ही मनुष्य आता है। भोग का कर्म, और वह संसार में दुख सुख भोगते हुए जो अच्छे बुरे कर्म मनुष्य करता है वही उसके आने वाले जीवन का निर्धारण करते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ अर्थात यही प्रकृति का चेतन आनंद जीवित मनुष्यों की भांति आनंद है, अर्थात प्रकृति अपना सौंदर्य, फल फूल, उनकी सुगंध संपूर्ण वातावरण में फैलाती है और अपना प्राकृतिक वैभव और संपदा प्राणी मात्र को समर्पित कर देती है और इसी में वह आनंदित होती है। फिर तुम इतने हताश व दुखी, उदासीन कैसे हो सकते हो? अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार,
तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय? श्रद्धा कहती है कि तुम स्वयं को अकेला या असहाय कैसे कह सकते हो? यजन कर सकते तुच्छ विचार। यजन अर्थात यज्ञ करना, क्योंकि तुम अकेले यज्ञ नहीं कर सकते। तुम इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हो? तपस्वी आकर्षण से हीन। श्रद्धा मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन हो चुके हो। कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम अपना आत्मविस्तार, इतने स्वार्थी हो गए हो कि तुम अपना आत्मविस्तार ही नहीं कर पाए, अर्थात तुम केवल अपने दुख निराशा के बारे में ही सोच रहे हो। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा कहती है कि सेवा का सार अर्थात जो सेवा का मूल है वह मैं स्वयं के रूप में समर्पित कर रही हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, और मेरा यह समर्पण तुम्हारे लिए सजल संस्कृति अर्थात यह संसार जो जल से भरा हुआ है उसके लिए पतवार की भांति होगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग। श्रद्धा कहती है कि यह जो मेरा पूरा जीवन है वह उत्सर्ग अर्थात तुम्हें समर्पित है। इसी पद तल में विगत विकार अर्थात सभी प्रकार के विकारों को गत करके या भुला करके मेरा संपूर्ण जीवन इसी पद तल में समर्पित है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। संस्कृति के मूल रहस्य, इस संसार के तुम मूल रहस्य की भांति बनो या इस संसार के विकास के महत्वपूर्ण कारण बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, क्योंकि इस संसार का विकास तुम्हारे द्वारा ही होगा या यह लता तुम्हारे द्वारा ही फैलेगी या फूलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। यह पूरा विश्व सौरभ से भर जाए या सुगंध युक्त हो जाए, ये तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से तुम्हारी कीर्ति या यश चारों तरफ फैले। मन से खेलो सुंदर खेल, तुम वह सुंदर खेल खेलो जिससे यह संपूर्ण संसार पुष्पों की सुगंध से भर जाए। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, और यह तुम्हें ईश्वर का वरदान सुनाई नहीं पड़ रहा है कि यह तो ईश्वर का ही आदेश है या उनका ही वरदान है कि मानव समाज का विकास व उसके उत्थान के तुम कारण बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। क्योंकि तुम ही अत्यंत शक्ति संपन्न हो और अपनी शक्ति से तुम विजयी बन सकते हो, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है वही विजय हासिल करता है। विश्व में गूंज रहा जयगान, और संपूर्ण विश्व में यही जयगान गूंज रहा है कि नया सृजन करना है, मानव सभ्यता का तुम्हें विकास करना है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। डरो मत अरे अमृत संतान, अतः हे अमृत संतान या देवताओं के वंशज, तुम निडर हो जाओ और निराशा का त्याग करो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि मंगलमय वृद्धि अर्थात कल्याणकारी विकास या उत्थान तुम्हारे आगे है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। यदि तुम्हारा जीवन केंद्र या व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा तो पूरी तरह आकर्षण युक्त होगा, तो संसार की सारी समृद्धि तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। श्रद्धा कहती है कि मानव सभ्यता इतनी सशक्त हो जाए कि वह पूरे सदर्प अर्थात अभिमान के साथ किसी भी प्रकार की उठने वाली चिंगारी या बाधाओं को अपने पैरों के नीचे प्रसन्नता के साथ कुचल डाले। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि इतने सक्षम व शक्तिशाली बनो जिससे बड़ी बड़ी मुसीबतें या संघर्षों को भी तुम एक साधारण चिंगारी की भांति दबा सको या कुचल सको या उन पर विजय प्राप्त कर सको। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। श्रद्धा कहती हैं कि आज से मानव जाति की कीर्ति मंद न पड़े, बल्कि मानवता की कीर्ति अनिल अर्थात अग्नि, भू अर्थात धरती तथा जल में फैले, या संपूर्ण संसार में मानव सभ्यता या मानवता की कीर्ति फैले। जलधि के फूटे कितने उच्च, द्वीप का छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। के फूटे कितने उच्च। श्रद्धा कहती हैं कि जल प्रलय के कारण उच्च अर्थात स्रोत, समुद्र से न जाने कितने स्रोत फूट पड़े। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, उसमें द्वीप अर्थात न जाने कितने द्वीप कच्छप कछुए डूब रहे थे और उतरा रहे थे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति।
किंतु फिर भी मानव जाति या मानवता दृढ़ता के साथ मजबूत प्रतिमा की भांति पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहे, अभ्युदय का कर रही उपाय, और मनुष्य जाति अपने विकास के उपाय या प्रयास में लग जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, श्रद्धा कहती है कि संसार में विद्युत कण अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे शक्ति के कण विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, जो निरुपाय होकर व्याकुलता के साथ इधर उधर बिखरे पड़े हैं। समन्वय उसका करे समस्त, अगर संपूर्ण मानव जाति उस ऊर्जा के कणों को एकत्रित करने में सक्षम हो जाएगा तो विजयनी मानवता हो जाए, तो मनुष्य जाति के विजय का डंका चारों दिशाओं में बजेगा। या मनुष्य द्वारा एकत्रित शक्ति का प्रयोग समाज के विकास कार्यों में होगा, तभी वह विजयी कहलाएगा।